राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हॉस्टल की, गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटीज़, कितने हॉस्टल हैं, क्या क्या हॉस्टल में होता है, एंड हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गर्ल्स हॉस्टल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स हॉस्टल नंबर में 13 है। 13 गर्ल्स हॉस्टल हैं। कई हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लोर के हैं और कई हॉस्टल 5 फ्लोर के हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज और कोर्स वाइज मिलते हैं। तो फर्स्ट हॉस्टल का नाम है सरस्वती भवन, सेकंड मीरा, थर्ड कस्तूरबा, फोर्थ भारती, फिफ्थ गार्गी, सुभद्रा, अहिल्या, ऐसे ही 8th है गंगा भवन, 9 उत्तरा, 10th देवयानी भवन, 11th कल्पना चावला भवन, लक्ष्मीबाई 12th है और 13 यमुना भवन है। सो सबसे एंड में 13 जो है हॉस्टल बना है यमुना भवन में भी 2015 के अंदर इसका जो है निर्माण हुआ था। इसमें 5 फ्लोर का ये हॉस्टल है। फैसिलिटीज़ इसमें ओनली 13 हॉस्टल में से हॉस्टल में लिफ्ट लगी हुई है, जो कि एक अच्छी फैसिलिटी है। बात करते हैं सेकंड गेट से लेकर सीधा सीधा चलते आना है, कहीं नहीं मुड़ना। और AP रास्ते के आगे आकर आपको एक पार्क दिखाई देगा, उसके सामने ही हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल स्टार्ट होता है। तो सामने पहले सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उसके बाद हम अंदर की ओर आते हैं। तो जो सेकंड बैरियर जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट बैरियर जो मेन वहाँ पर हम जहाँ से एंट्री लेते हैं, सेकंड बैरियर वहाँ पर ये आप कार वगैरह या ई-रिक्शा वहीं तक ही ला सकते हैं। मतलब अगर आप घर से आ रहे हैं तो टैक्सी वगैरह। सो अगर आपको अंदर तक जाना है तो वहाँ पर आपको उतरकर अपना नाम, अपने हॉस्टल का नाम, अपना नंबर, अपने मतलब जो आपके साथ हैं पेरेंट्स, और अगर उनका नाम लिखवाना पड़ता है और रीज़न बताना पड़ता है कि आपको अंदर तक क्यों जाना है, हॉस्टल के अंदर तक सामान रखना है या फिर आप हेल्थ इशूज़ है जो भी है, आपको वहाँ पर सब कुछ नोट करवाना पड़ता है। और अगर आप ई-रिक्शा में तो ई-रिक्शा का नंबर नोट होता है। तो इसके बाद सेकंड बैरियर से आगे चलते हैं तो साइड में आपको ब्यूटी पार्लर देखने को मिलता है। अगर आपने किसी फंक्शन वगैरह के रेडी होना है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो उसके आगे हम जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे जो हॉस्टल है अहिल्या भवन, नंबर उसका अहिल्या भवन का 7th है। पर ये सबसे पहले हॉस्टल आता है। ये हॉस्टल सिर्फ फॉरेनर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं या किसी स्पेशल स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और शायद यही एक हॉस्टल है जिसमें एक ही लड़की को एक रूम अलॉट होता है, मतलब 1 सीटर हॉस्टल है ये। सेकंड नंबर पे हॉस्टल है गंगा भवन, जो कि 8th नंबर पे आता है, पर है सेकंड नंबर पे। तो इसमें सीनियर्स जैसे कि MA या PhD वाले ही स्टूडेंट्स यहाँ पर उनको रूम अलॉट होता है। अब ये नहीं पता ये 2 या 3 सीटर हो सकता है। फिर हम आगे टर्न करेंगे और सीधा अगर आप जाएंगे तो सीधा जाकर पहले मंदिर आएगा, उसके बाद गार्गी भवन और उसके आगे सरस्वती भवन। फिर और आगे चल के जाएंगे तो लक्ष्मीबाई भवन आता है। लक्ष्मीबाई भवन सभी फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट होते हैं बैचलर्स के, उनको प्रोवाइड होता है और ये 3 सीटर होता है। और अगर एडमिशन ज़्यादा हो जाए तो 3 सीटर में भी ये 4 सीटर बन जाता है, क्योंकि एडमिशन ज़्यादा हो जाते हैं तो हॉस्टल में सीट्स नहीं बचती। तो जिस हॉस्टल में रूम में स्पेस दिखता है वहाँ पर एक लड़की को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो ये इस हॉस्टल की थोड़ी सी दिक्कत है। और बाकी तो ये हॉस्टल अच्छा है, खाना भी बढ़िया है। फर्स्ट ईयर में मेरा जो है मतलब अलॉटमेंट हुआ था हॉस्टल का, तो इसी हॉस्टल में हुआ था। रूम छोटे हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। तो बाकी तो अच्छा ही है हॉस्टल। हम आगे टर्न करेंगे, जो अगला टर्न है वो है हमारे यहाँ पे हॉस्टल मार्केट। तो हॉस्टल मार्केट में सभी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, मिल सकते हैं, स्पेशली खाने पीने की। और हॉस्टल मार्केट सुबह 9-10 बजे खुलती है और रात के 9 बजे ये बंद हो जाती है। तो हॉस्टल मार्केट में आपको खाने पीने से लेकर अपने जरूरी सामान जैसे कि आप स्किन केयर वगैरह या फिर जो भी गर्ल्स की जो नीड चीज़ होती हैं जूट के लिए, चार्ट पेपर, कॉपीज़, पेन वगैरह सब कुछ यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पर खाने पीने के लिए जैसे कि आपने सुबह नाश्ता स्किप कर दिया तो आप यहाँ पे परांठा, चाय खा सकते हैं, पैक करा सकते हैं। और अपने जैसे स्टडी मटेरियल हो गया, स्केच पेन से लेकर पेंसिल, पेन सब कुछ। और जैसे कि कोई सामान घर आ गया, अब जैसे न्यू एडमिशन स्टार्ट हुए हैं आपको बताएं, तो यहाँ पर आपके पास अगर आप दूर दराज से आते हैं, दूर किसी स्टेट से आते हैं, तो आपके पास तो आपके गद्दा चाहिए, यहाँ हॉस्टल मार्केट से मिल जाता है। बाल्टी चाहिए, मग्गा चाहिए और पिलो, सब कुछ यहाँ से प्रोवाइड होता है। जब एडमिशन के डेज होते हैं, जैसे कि अब जैसे एडमिशन स्टार्ट हो गया तो सब कुछ यहाँ प्रोवाइड होता है। तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं जो दूर सिटी से आए हैं। और जो आसपास की सिटी से हैं वो अपना घर से भी ला सकते हैं सामान। तो यहाँ जंक फूड मिल जाता है, मतलब खाने पीने का सामान। तो आपको ये मतलब दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आपका लंच वगैरह स्किप हो जाता है तो आपको खाना कहाँ से खाएंगे। तो ये हॉस्टल मार्केट बेस्ट प्लेस है और ये सुविधाओं के लिए, गर्ल्स की सुविधाओं के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे फोटो स्टेट वगैरह की सभी की दुकानें हैं। सो और एक और दुकान है जहाँ पे आप अपने कपड़े ठीक करवा सकते हैं, स्टिच करवा सकते हैं। यहाँ पर आंटी जो एज ए टेलर वर्क करते हैं, अगर आपको कोई भी ड्रेस में जैसे कुछ खराबी हो जाती है तो यहाँ से आप ठीक करवा सकते हैं। और यहाँ पर एक ATM भी है हॉस्टल मार्केट में। जी हाँ, एक ATM भी है। अगर आपको जरूरत है पैसे की तो आप यहाँ से निकलवा सकते हैं। ATM यहाँ पर उपलब्ध है। हम हॉस्टल मार्केट से आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक रीडिंग रूम है। रीडिंग रूम की बिल्डिंग है, तो वहाँ ये एक पुरानी बिल्डिंग है जिसके नीचे एक जिम है और एक क्लिनिक है। उसकी भी टाइमिंग है। अगर आपको कोई भी मतलब छोटी मोटी दिक्कत हो, पेट दर्द, बुखार, तो आप वहाँ से चेक करा सकते हैं। और ऊपर इसके रीडिंग हॉल है, जहाँ पर आप एग्जाम टाइम में या जब भी अगर आपको हॉस्टल में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप रीडिंग हॉल में जाकर पढ़ सकते हैं। और एक नया रीडिंग हॉल भी बना है, वो भी इसी के साथ है, वाइट बिल्डिंग है। सो वहाँ पर 3 फ्लोर पर रीडिंग हॉल है, तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। बट हॉस्टल की टाइमिंग के अकॉर्डिंग हॉस्टल रात को 10 बजे के करीब हॉस्टल का गेट बंद रहता है। और अगर आपको पढ़ना है तो 11 या 11:30 मतलब 11 बजे तक आप रीडिंग हॉल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है। तो इसके लेफ्ट साइड में मीरा भवन है। मीरा भवन में यह कि अगर बारिश आ जाती है तो वहाँ पर सारा मतलब पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है। सो अब हम सीधा जाएंगे, सीधा जाकर सब मतलब उत्तरा भवन आता है, जो कि पूरे हॉस्टल्स के जो मतलब पूरे हॉस्टल में सबसे बड़ा है। इसका ग्राउंड बहुत बड़ा है। और इसके रूम्स की बात कर लेते हैं। ये मुझे हॉस्टल अलॉट हुआ है, जो बड़ा कमरा है, वैसे देखने में बड़ा कमरा है। तो वहाँ पर मुझे रूम अलॉट हुआ, 5 सीटर रूम अलॉट हुआ है मुझे, जो कि पूरे हॉस्टल में सिर्फ 4 हैं। और ये सिर्फ फाइन आर्ट वालों को 5 सीटर रूम देते हैं हॉस्टल वाले। सो पहले तो ये रूम दे ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करी है सभी ने, स्टूडेंट्स ने मिलकर, तो हमको रूम अलॉट हुआ है। और 5 सीटर ही रूम है। और जितनी अलमारियाँ होती हैं ना रूम में, उतने ही सीटर रूम होता है। पर यहाँ पर 3 अलमारियाँ और ये 5 सीटर रूम अलॉट कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, एक ही क्लास
कि सभी स्टूडेंट हैं उनको इकट्ठे रहना, चाहे आपस में वो बोलते हों चाहे नहीं बोलते हों, बट फिर भी उनको 5 सीटर रूम लेना ही पड़ेगा। सो ये तो कोई बात नहीं होती। सो और सभी स्टूडेंट को इन्होंने 3 सीटर प्रोवाइड कराया। और जब हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें 3 सीटर रूम क्यों नहीं दिया जा रहा, तो ये इन्होंने कहा कि हर साल फाइनेंस वाले स्टूडेंट को 5 सीटर रूम अलॉट होते हैं और 3 सीटर इन्होंने देने से बिल्कुल मना कर दिया। और 3 सीटर रूम में भी 2 अलमारियाँ हैं और ये इन्होंने 3 बेड रूम, मतलब 3 बेड दिए हुए हैं कि यहाँ पर 3 गर्ल्स रह सकती हैं। तो इस हॉस्टल का हाल कुछ ऐसा ही है। और एक ही क्लासमेट, मतलब एक ही क्लास के सभी स्टूडेंट को ही रूम दिए हैं। देखो अब पूरा साल रहना है यहाँ पर, कैसा बीतेगा वो तो मैं आपको साथ साथ अपडेट देती रहूँगी। सो हर हॉस्टल के बाहर एक साइकिल स्टैंड होता है जहाँ पर आप साइकिल, एक्टिवा, बाइक सभी को स्टैंड लगा सकते हैं, बाहर लगा सकते हैं शेड के नीचे। तो एक बहुत अच्छी बात है, अपने व्हीकल को वहाँ स्टैंड लगा सकते हैं। उत्तराखंड की खास बात है कि यहाँ का ग्राउंड बहुत अच्छा है और जो ग्राउंड फ्लोर के रूम है वहाँ पर आपको पीछे का गेट दिया जाता है ताकि आप ग्राउंड में आसानी से जा सकें, घूम फिर सकें। और हर एक रूम में इन्होंने कूलर प्रोवाइड किया, बाकी का पता नहीं कि चार्जेस कितने लेते हैं कूलर के। और यहाँ पर 5 सीटर रूम में इन्होंने 2 फैन प्रोवाइड करें और 3 सीटर रूम में 1 फैन, और लाइट भी 2 ही प्रोवाइड करें 5 सीटर रूम में। और बहुत कंजेस्टेड रूम है और पेंटिंग वाले स्टूडेंट के लिए 5 सीटर रूम अगर सभी पेंटिंग वाले स्टूडेंट ने ले लिया तो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। और देखते हैं कि अब 5 सीटर ही मिल रहा है तो रिक्वेस्ट भी करी है, तो रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप बी फार्मा या फिर कोई और सब्जेक्ट का स्टूडेंट है तो आपको 3 सीटर रूम ही मिलेगा, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तो उत्तराखंड से आगे मुड़कर हम जाएंगे तो इससे आगे जाएंगे तो यमुना भवन है। यमुना भवन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसमें लिफ्ट है, 5 फ्लोर का ये हॉस्टल है। इसमें ये सबसे एंड में बना सबसे बढ़िया हॉस्टल लगा मुझे अब तक का। तो इसमें 4 सीटर रूम है और मतलब बहुत खुला रूम है और हम एक एक कोने में एक एक बेड लगा सकते हैं। और हर किसी का अपना एक कोनर है, अपनी लाइट होती है, अपना पंखा। और सबसे बड़ी बात चार्जिंग पॉइंट भी अलग अलग दे रखा है यहाँ पर। और उत्तरा भवन में 5 सीटर रूम में जहाँ एक चार्जिंग पॉइंट मिलता है, वहीं यहाँ पर यमुना भवन में 4 सीटर रूम में सबको 4 चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे बढ़िया बात है। जो भी किसी भी कोर्स का स्टूडेंट है वो अपना चार्जिंग पॉइंट या फिर अपना एक्सटेंशन लगाकर अपने जो है फ़ोन, अपना लैपटॉप चार्जिंग लगा सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया हॉस्टल में, ये नंबर 1 हॉस्टल में कह सकते हैं अभी तक का। उसके आगे तो जाएंगे, उसके आगे देवयानी हॉस्टल है, उसके आगे कल्पना हॉस्टल है। तो देवयानी में मैं पिछले साल आई थी, वो 3 सीटर रूम था फर्स्ट फ्लोर पे एंड उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा ही है मेरा। पर आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में 4 सीटर रूम, सेकंड ईयर में 4 सीटर, थर्ड ईयर में 3 सीटर और लास्ट ईयर में 5 सीटर रूम। ये कोई बात नहीं बनती है। तो अब चलिए, अब नंबर पड़ ही गया है तो लॉट होगा रूम, तो हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। दिक्कत तो होती है अगर सेम क्लास के स्टूडेंट के साथ आपका रूम लॉट हो जाए, तो अगर आप उनसे ज़्यादा घुले मिले भी नहीं है तो जस्ट तो करना पड़ता है लाइफ में। अब साइड का कस्तूरबा भवन और भी हॉस्टल्स हैं जो ओल्ड हॉस्टल हैं, उनकी बिल्डिंग्स ओल्ड हैं, पर उनमें सर्वेंट चार्जेस आपको थोड़ा मैक्सिमम देखने को मिलेगा 280 से। सर्वेंट चार्जेस अब 280 हो गया, पहले 250 था। एंड मैथ्स के चार्जेस पर डे के मील के अकॉर्डिंग है और आप बिल जो है एवरी मंथ के एंड में भरना पड़ता है, हर महीने के अंत में आपको बिल देना पड़ता है। सो पर डे का 109 रुपीज़ चार्जेस हैं। आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, 3 टाइम का। उसके ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट में चाय और दूध होती है, लंच डिनर में चाय दूध नहीं होता और स्नैक्स टाइम भी नहीं होता यहाँ पर। सो इस बात का ध्यान रखें। और हॉस्टल में रोज़ रात को आपकी अटेंडेंस लगाई जाती है, जो कि वहाँ की जो आंटियाँ हैं उनके द्वारा। और ये लगानी कंपलसरी, अगर आप घर गए हुए हैं तो आपको बताकर जाना होता है, रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। घर से आने पर भी आपको रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से होता है। सो एक बहुत अच्छी बात है। लंच टाइम और ब्रेकफास्ट टाइम और डिनर टाइम सुबह 7:30 से 9, लंच टाइम 12:30 से 2 और डिनर टाइम भी 7:30 से 9 बजे तक होता है। अगर आपको लंच और ब्रेकफास्ट पैक करवाना है तो आप करवा सकते हैं, अपना टिफ़न और अपना बटर पेपर या फिर अपना जो भी फॉल पेपर में आप लंच और ब्रेकफास्ट पैक करा सकते हैं। डिनर के लिए कोई हॉस्टल ही ऐसा है कि जो आपको डिनर पैक करने की इजाज़त दे। वैसे अगर आपको डिनर पैक करवा के रूम में लाना है तो वो भी अपने बर्तन में लाना ही होगा, तो कोई यूटेंसिल्स की जरूरत है तो आप घर से लेके जाइए। वहाँ इंडक्शन होता है, तो अगर आप शाम को आते हैं या चाय पीने की आदत है या आपको दूध पीने की आपको आदत है तो सोने से पहले तो आप अपना केटल लेके आएँ जो इंडक्शन पर आप चाय बना सकें। और वहाँ पर कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक केटल या प्रेस लाना बिल्कुल मना है, क्योंकि वार्डन वहाँ मतलब यहाँ पर चेकिंग करते हैं, कभी भी चेकिंग कर सकती है, रात को 10 बजे के बाद या फिर दिन में कभी भी चेकिंग कर सकते हैं। तो उस बात का ध्यान रखें कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिक वाला सामान ना हो जो जिसमें आप खाना वगैरह पका सकें। हाँ, अगर आपके पास बर्तन है और आप इंडक्शन पे पकाते हैं खाना तो उसके लिए आपको छूट दे रखी है। सो आज की वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर न्यू हॉस्टल रूममेट एंड योर फ्रेंड, जिनको इसके बारे में पता चल सके कि हॉस्टल कैसा है और हॉस्टल की सुविधाएँ कैसी हैं। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।